हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आईटीसी के और एक लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एंट्री मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि आपको एंट्री कैसे करना है। इस चीज़ को आज के इस लेसन में हम देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाला लेसन में मैंने आपको बताया था कि प्राइस कहाँ से पलट सकता है। एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद हम कहाँ तक के लिए वेट करेंगे, हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ पर प्राइस आने के बाद पलटने की कोशिश करता है या फिर पलटता है, या और वहीं पर हमें एक्शन प्लान करना है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो एक्शन प्लान करना है कैसे हमें करना है, यानी कि हमें एंट्री कैसे लेना है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री और एग्जिट दोनों ही किसी ना किसी इंपॉर्टेंट एरिया से ही होना चाहिए, किसी ना किसी लिक्विडिटी एरिया पर, यानी कि जहां पर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी हंट होने के बाद इस लिक्विडिटी का जो एरिया होता है जहां पर लिक्विडिटी हंट होगा, लिक्विडिटी ग्रैब होगा, उस एरिया पर या फिर जहां पर ऑर्डर्स पड़ा रहता है इंस्टीट्यूशंस का, वहां पर आपको एंट्री को प्लान करना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगा तब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं आएगा। चाहे एंट्री के लिए हो चाहे एग्जिट के लिए हो, उन्हीं एरिया को ही टारगेट करना है। सो अभी हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अभी इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा लेवल हो सकता है? इम्पॉर्टेंट लेवल कोई भी हो सकता है ये डेली का हाई हो सकता है डेली का लो। डेली हाई डेली लो इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के साथ अगर आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर मैपिंग करके जा रहे हो, तो कोई ना कोई इम्बैलेंस हो सकता है या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी हो सकता है, इम्बैलेंस एरिया भी हो सकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आपको क्या करना है? जब भी लॉन्ग करना है तो रिट्रेसमेंट के बाद लॉन्ग करना है, जब भी शॉर्ट करना है रिट्रेस करके प्राइस ऊपर जाएगा तभी हमें शॉर्ट करना है। यानी कि लो पर हम बाई करेंगे एंड हाई पर जाकर हम उसको एग्जिट करेंगे, सेल करेंगे। अगर हमें पहले ही शॉर्ट करना है तो हाई पर हम शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, एंड जब प्राइस और नीचे आ जाएगा, लो पर आ जाएगा, तब जाकर हम उसको एग्जिट करेंगे, यानी कि हम तब बाई करते हुए अपने पोजीशन को कवर करेंगे। ओके, ये होता है ट्रेड करने का प्रोसीड्यूर। इसके अलावा आप हाई से भी बाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हाई से बाई नहीं कर सकते। अगर आप हाई पर बाई करोगे तो आपका एग्जिट हायर पे होगा, यानी कि बाई हाई, एग्जिट हायर, सेल हायर। उसी तरह आप सेल को भी लो लेवल से सेल कर सकते हो, यानी कि लो को सेल करोगे, लोअर प्राइस पर आप उसको एग्जिट करोगे, यानी कि बाई करते हुए अपने पोजीशन को कवर करोगे। लेकिन ये जो मेथड है ये थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि हाई पर जाकर आप ट्रेड कर रहे हो, बाई करने की कोशिश कर रहे हो, लो पर आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर कि हाई से कैसे बाई किया जाता है एंड सेल से लो से कैसे सेल किया जाता है। फिलहाल के लिए हम लो से बाई एंड हाई से सेल का जो प्रोसीड्यूर है इसको ही देखेंगे। ओके, अब इसमें एंट्री को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इस चीज को सबसे पहले समझिए। पहला है एग्रेसिव मेथड, ओके। दूसरा है कंफर्मेशन मेथड। एग्रेसिव मेथड जो कि रिस्की होता है, कंफर्मेशन मेथड जो कि लो रिस्क में होता है। रिस्क दोनों में ही होता है, बट ये इसमें रिस्क लो होता है। ओके, तो हम दोनों ही चीजों को देखेंगे। जहां पर जो रिस्की ट्रेड ट्रेड होता है, एंट्री होता है, या फिर जो एग्रेसिव होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम कंफर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है डेली का हाई, डेली का लो, या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक। मान लेते कि 1 घंटे का कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर इम्बैलेंस है, या फिर 50 मिनट्स का कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर कोई भी इम्बैलेंस है। अभी प्राइस यहाँ पर जा आकर जब टकराएगा, मान लीजिए कि प्राइस ऊपर से यहाँ पर नीचे आया हुआ है, इसको जब इस वाले एरिया को टकराएगा, हिट जब करेगा, तो आपको आपका जो भी ट्रेड करने का टाइम फ्रेम है, यानी कि 5 मिनट्स या फिर 3 मिनट्स या फिर 1 मिनट में आप इसको स्विच कर लीजिएगा। स्विच करने के बाद इस वाले एरिया पर आपको देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को आपको ढूंढ कर निकालना है या फिर होने के लिए इंतजार करना है। वो कैसे होगा? मान लीजिए कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, आपने डेली का एक लेवल हाई या लो को ड्रॉ करके रखा हुआ है, या फिर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करके रखा हुआ है, और ये 5 मिनट्स के चार्ट पर प्राइस नीचे आ रहा है। ऐसे करके प्राइस नीचे आ रहा है। इस वाले जोन के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, या फिर मान लीजिए ये ऊपर वाला जो
लेवल है, ये डेली का हाई है या फिर डेली का लो है। जैसे ही इसके अंदर आएगा, नीचे आएगा, आने के बाद प्राइस को ऐसे पलट जाना चाहिए और पलट के अपना इस लास्ट हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाना चाहिए। ओके, ये कुछ लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आएगा, इंपॉर्टेंट लेवल पर हिट करते ही अपने कैरेक्टर को चेंज कर देना चाहिए, स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देना चाहिए। जब ये शिफ्ट कर देगा तो ये जो लास्ट लेग अपसाइड का लेग होगा, इस लेग में आपका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसी ऑर्डर ब्लॉक से आपको कुछ इस तरीके से ट्रेड को बनाना है। ओके, ये आपका कंफर्मेशन एंट्री यहाँ पर हो जाता है, जो कि कंफर्म करते हुए आपने एंट्री लिया। अब इसी में एग्रेसिव एंट्री कैसे करोगे? इसमें एग्रेसिव एंट्री कुछ इस तरीके से होगा, जब तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो रिस्की होता है। एग्रेसिव एंट्री पहला तो ये होगा कि ये वाला एरिया अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, तब आप डेली हाई एंड डेली लो को यूज नहीं करोगे। अगर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, मान लीजिए कि ये 15 मिनट्स या फिर 1 घंटे का एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पर जब आएगा, जैसे ही इसके अंदर एंट्री करेगा या फिर इसके आसपास आएगा, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक का जो हायर वाला एरिया है, इस वाले लेवल पर आप अपना एंट्री को पहले ही प्लेस कर दोगे एंड इसी जोन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करोगे। यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये आपका एरिया हो जाएगा एंट्री के लिए, हाइपर एंट्री, इस वाले जोन के हाइपर एंट्री एंड इस वाले जोन के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस हो जाएगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये होगा कि प्राइस इस वाले जोन से अभी पलट कर ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर वही है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, ऐसा कि हो सकता है कि प्राइस ऐसे करके नीचे आकर एक बार इस वाले लेवल के नीचे से लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए फिर प्राइस ऊपर जाए, देन प्राइस रिट्रेस करके ऐसे जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कंफर्मेशन वाला जो एंट्री है उसी के साथ ही चलने के लिए, ना कि एग्रेसिव। अब एग्रेसिव जो ट्रेड है, इसको थोड़ा सा और सेफ बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? वो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि प्राइस जब अपने एरिया पर आएगा, जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद जब ये कैंडल इसको हिट करेगा, तो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का अगर एक कैंडल बनता है, मान लीजिए कुछ ऐसे करके एक हैमर टाइप का कैंडल बनता है, जो कि लॉन्ग विक के साथ रिजेक्शन के साथ ऊपर गया है, एंड उसके बाद इस वाले विक को फिल करके, यानी कि नेक्स्ट कैंडल इस वाले विक को जैसे भी हो थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% फिल करना चाहिए। कई बार आपको दिखेगा कि ये एक बार इसके नीचे आकर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, और कभी कभार आपको ये दिखेगा कि इसका जो 50% एरिया है या फिर 60% जो भी है, यानी कि इस वाले वीक को फिल करके फिर प्राइस अगर ये ऊपर जाकर ऐसे क्लोज हो जाता है, तो इसी कैंडल को आप अपना एंटी कैंडल बना सकते हो। इस कैंडल के ऊपर एंट्री एंड सेम यहाँ इसके नीचे थोड़ा बफर के साथ आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको एग्रेसिव एंट्री को बनाना है, और कंफर्मेशन के लिए आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना ही होगा। जब प्राइस ऐसे करके अब कैरेक्टर को चेंज करेगा, फिर आप अपने इस वाले एरिया पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, यहाँ पर रह सकता है, थोड़ा ऊपर भी रह सकता है, वहां पर आपका एंट्री बनेगा एंड जो अभी तक का लो बना हुआ है, इस स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा। ये होता है एंट्री करने का प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है? जब अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर चला गया, ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो ये वैलिड होता है, यहाँ से पलट जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज देखना है कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, वो स्विप करके बनना चाहिए। वो कैसे, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर से जो प्राइस नीचे आया हुआ है, तो लास्ट यहाँ पर एक रेड कैंडल बना हुआ है। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि लास्ट यहाँ पर एक रेड कैंडल बना हुआ है एंड उसके बाद प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई करके फिर ऐसे करके ऊपर चला गया है। अब यहाँ तक प्राइस चला गया, तो यहाँ पर अगर प्राइस चला गया तो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक ये वाला होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि प्राइस जब यहाँ पर लो बनाया, लो बनाने के बाद सीधा ये हायर हाई करते ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस वाले एरिया के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस हुआ है, तो ये वाला स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। क्यों हंट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, इस जगह पर कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। वो स्वीप कैसे होना चाहिए? वो स्वीप कुछ इस तरीके से अगर होता है, मान लीजिए कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ से ये रेड कैंडल बनाकर नीचे आ रहा था, डेफिनेटली ऐसे करके नीचे आया होगा।
जब ऐसे करके नीचे आया है तो ये वाला लो के नीचे से, इस वाले लो के नीचे से अगर प्राइस ऐसे करके रिजेक्ट होके ऊपर जाकर क्लोज करके फिर एक कैंडल ऊपर क्लोज होता है, तब जाकर अगर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हम यहाँ से एंट्री को बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये डायरेक्टली यहाँ से ऐसे करके नीचे आया और मान लो कि ऐसे करके बना हुआ है, प्राइस ऐसे करके नीचे आया, फिर यहाँ से अभी बन रहा है क्या, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो। तो उस केस में हमको अगर फिर भी ट्रेड करना है तो इस वाले एरिया का, जहां से पहला हायर लो स्टार्ट हुआ है, उस हायर लो पॉइंट को हमारा एंट्री पॉइंट बनाना पड़ेगा। एंड जो भी लो बना हुआ है उसके थोड़ा सा ज्यादा बफर के साथ, या फिर पीछे हमें देखना पड़ेगा पीछे कोई लोस पड़ा हुआ है क्या। अगर कोई लो पड़ा हुआ है, कोई स्विप वाला एरिया पड़ा हुआ है, मान लीजिए पीछे कोई एक ऐसा एरिया है जिसको ये कुछ इस तरीके से स्विप करके बना हुआ है, ऐसे स्विप करके बना हुआ है, तो हम इस वाले स्विप हुआ कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे। इसके नीचे ही प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसके लो को स्विप करके प्राइस ऊपर गया हुआ है। अब प्राइस इसके नीचे आना नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस को लेने के लिए इसके नीचे कुछ मिलेगा नहीं, तो हम यहाँ पर एंट्री करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। बट अगर प्राइस में यहाँ पर आपको दिखता है कि अपना पीछे कहीं ना कहीं पीछे स्विप करके फिर प्राइस ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को हम यूज कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट चार्ट पर जैसे ही हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये चीज। ओके, बाकी देखिए, अगर ऐसा स्वीप नहीं होता है, हायर लो बनते जाता है, तब भी प्राइस यहाँ पर जा सकता है, लेकिन चांसेस ये होता है कि प्राइस एक बार इसके नीचे आए फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर जाए, चांसेस बढ़ जाता है इस चीज का, क्योंकि जब ये हायर लो का फॉर्मेशन होगा तो एक ट्रेन लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो इस वाले ट्रेन लाइन के नीचे लिक्विडिटी वॉल क्रिएट होता है, इसको ग्रैब करने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। और पहले अगर स्विप हो जाता है, इसका मतलब कि नीचे से ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, तो उसके नीचे अभी प्राइस आने का कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, तो ये मेथड से आपको किसी भी ट्रेड में ट्रेड को बनाना है। अभी चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कैसे आपको ट्रेड को बनाना है। इसी दौरान आपको थोड़ा बहुत ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी भी स्टॉक को कैसे आपको पिक कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है, और इसका जो ट्रेंड है ये अपसाइड में हायर हाई हाई लो में है। यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया हाई बनाया, इस जगह से भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया हाई बनाया। जब प्राइस ऐसे करके ऊपर गया है, अब रिट्रेस जब कर रहा है, मैंने क्या बताया कि ये अपने इम्बैलेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक पर आकर फिर ये बाउंस करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इस जगह पर एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस था, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं था, प्राइस एकदम से तोड़ ताड़ कर नीचे आ गया है। जब प्राइस नीचे आया हुआ है तो आपको दिखेगा कि ये फाइनली ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये डेली का है, ठीक है, क्योंकि ये डेली का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 5 मिनट्स 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये डेली का है। एंड उससे पहले अगर आप स्विप को भी देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर कैंडल वाइज स्विप नहीं हुआ है, लेकिन जब प्राइस यहाँ से गया था, मैं अगर यहाँ पर एक जिगजैग को ड्रॉ करूं, मान लो कि यहाँ से प्राइस ऐसे करके ऊपर गया था, ऐसे आया था, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाकर प्राइस ऐसे करके ऊपर गया था, ठीक है, ऐसे करके ऐसे हुआ हो गया था। इसको मैं चेंज कर, जब ये हुआ है तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया के नीचे प्राइस आया था, इस वाले लो के नीचे प्राइस आया था, जैसे ही आया क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल से ही प्राइस ऊपर चला गया एंड एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यानी कि इस वाले एरिया से इसके नीचे से लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए प्राइस ने नया हाई को बनाया था। यहाँ पर भी इसने इंटरनली ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, राइट। अब जब प्राइस नीचे गिर कर आया, एग्जैक्टली इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आते ही देखिए हिट करते ही प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गया। यहाँ पर देखिए जैसे हिट हो रहा है ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, हिट हो रहा है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम यहाँ पर जब प्राइस इसको हिट किया, हिट करने के बाद जब प्राइस ऊपर जाकर क्लोज किया है, अभी हम इसको क्या करेंगे, इंट्राडे के चार्ट पर जाकर देखेंगे कि कैसे हम इस वाले एरिया को हिट करने के बाद हम एक ट्रेड को बना सकते हैं। तो हम चलिए 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आकर इसने हिट किया, यहाँ पर हिट करने के बाद प्राइस बाउंस किया। अब देखिए ये 5 मिनट्स का चार्ट है, इस जगह से प्राइस गिरा, यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद प्राइस में ऐसे करके नीचे आने के बाद इस जगह से एक हायर
यहाँ से हायर हाई हुआ, कैंडल रेड है बट हायर हाई स्ट्रक्चर बन के प्राइस यहाँ कहीं पर आ गया था। यहाँ पर आने के बाद इस वाले जोन को, जो कि हमने डेली से निकाला हुआ है, डेली कैंडल है, लोएस्ट कैंडल था, और लोएस्ट कैंडल स्विंग का हाईएस्ट कैंडल एंड स्विंग का लोएस्ट कैंडल इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि जब भी स्विंग बनता है, जिस स्विंग में सबसे ऊपर वाला कैंडल या फिर सबसे नीचे वाला कैंडल जो होता है, जिसने लो बनाया हुआ है या फिर जिसने हाई बनाया हुआ है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। अब प्राइस इसके नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर पलट गया, पलट जाने के बाद देखिए यहाँ पर इसने अपने कैरेक्टर को चेंज किया है। अब इसने जब यहाँ पर कैरेक्टर को चेंज किया है, हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बन के आता है कुछ यहाँ पर है, इसके पहले देखिए ये स्विप कर रहा है, इसके लो के नीचे आकर, देखिए प्राइस इसके लो के नीचे आकर अंदर जाकर क्लोज हो गया, होने के बाद ही प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना कर गया है। अब हम इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमारे एक्शन को लेने की कोशिश करेंगे। ये प्राइस यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आने के बाद देखिए प्राइस जैसे ही यहाँ पर आया, इस जगह से प्राइस बाउंस कर गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा पूरा एक्सटेंड कर देते चलिए। अब देखो, इस वाले एरिया से यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आने के बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि प्राइस यहाँ पर आया, आने के बाद इस वाले लो के नीचे से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वीक बना रहा है, वीक बना रहा है। यहाँ से देखिए वीक बनाया, वीक को फिल किया एंड फाइनली इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर फिर प्राइस नहीं आया कि हम यहाँ पर एग्रेसिवली एंट्री करें, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ। तो इस एरिया से हमारा एंट्री, हम मान लेते हैं कि हमारा एंट्री छूट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी अभी हमको कंफर्मेशन एंट्री करना होगा, क्योंकि बहुत जोर से गिरा हुआ है, तो हमें कंफर्म करते हुए एक एंट्री को बनाना पड़ेगा। अब प्राइस फिर से नीचे गिर कर आया, फिर आया, आने के बाद इस वाले पूरे जोन को पहले क्या किया, 50% एरिया से ऑर्डर्स को उठाकर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, अब लोअर एरिया तक आया, आने के बाद अभी तक लो नहीं टूटा। अगर आप देखोगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो डेली का था, अभी काम नहीं है हमारे पास। ये जो लो है, लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, इसके पास आया, आते ही प्राइस फिर से बाउंस किया एंड यहाँ पर इसने अपने कैरेक्टर को चेंज किया। क्यों? क्योंकि प्राइस जब नीचे गिरते हुए आ रहा था, इस जगह पर लास्ट टाइम इस जगह पर ही इसने एक हाई बनाकर फिर नीचे आ गया था, उसके बाद से लोअर हाई का फॉर्मेशन ही है। और जब पलट के गया यहाँ पर, इसने इसको ब्रेक किया है, तो कैरेक्टर चेंज यहाँ पर हुआ। जब कैरेक्टर चेंज यहाँ पर हुआ, तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि स्विप कहाँ पर हुआ है, तो आप यहाँ पर देखो, ये स्विप हुआ है, एक रिजेक्शन कैंडल था, इसके नीचे आया, आते ही प्राइस में क्या हुआ, ये पलट कर ऊपर जाकर क्लोज हो गया, ये इसके प्राइस इसके नीचे नहीं आ पाए। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि ये जब है, बहुत पीछे देखोगे भी तो स्विप है, यहाँ पर एक चीज है, ये क्लोजिंग दिख रहा है हमें। थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्लोजिंग दिख गया है, अगर प्राइस ऐसे होता तो हम इसको क्लियरली, हमें ये स्विप दिख जाता। यहाँ पर क्लोजिंग दिख रहा है, मुझे छोटा जब चार्ट था तो लगा स्विप हुआ है, बट हुआ नहीं, एक्चुअल में ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग होने के बाद प्राइस में हायर लो फॉर्मेशन करते ऊपर चला गया। अब जब हायर लो फॉर्मेशन करके ऊपर चला गया, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये है, लेकिन क्या चांसेस है कि प्राइस इस वाले लो को एक बार फिल करे, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके नीचे लिक्विडिटीज होगा, जिस वजह से चांसेस है कि यहाँ पर आने के बाद ही फिर पलटने की कोशिश करें। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमारे एंट्री को यहाँ तक लेने की कोशिश करेंगे, और मैं मान लेता हूँ कि स्टॉप लॉस को हम थोड़ा सा नीचे, इस वाले एरिया के नीचे हम प्लान करके चलेंगे। अब देखते हैं क्या हमें मिला है कुछ। अब देखो प्राइस जब ऊपर से घूम कर आया, एग्जैक्टली इसी वाले जोन पर आया, जो भी लिक्विडिटीज था इसको ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद यहीं से प्राइस पलटते हुए ऊपर चला गया। अब मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक चला गया, कैरेक्टर को चेंज यहाँ पर करने के बाद काफी ऊपर चला गया है। अब यहाँ से प्राइस यहाँ पर नीचे आएगा, हम एग्रेसिवली ट्रेड को बनाएंगे, थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत ऊपर है। अब नीचे जब आएगा तो हो सकता है कि एक बार फिर इसको तोड़ दे, नीचे आ जाए, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी गिरा हुआ था, काफी स्ट्रांगली गिरा हुआ है, और भी थोड़ा गिरने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। तो कंफर्मेशन अगर चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर, जब प्राइस इस वाले एरिया को हिट किया, हिट करने के बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर इस एरिया पर कोई भी हमें कैरेक्टर चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सारा लोअर हाई का फॉर्मेशन है, लोअर हाई फॉर्मेशन है। यहां से प्राइस अपने इंपॉर्टेंट एरिया को ऑलरेडी हिट कर चुका है, करने के बाद फिर हम कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अब क्या हुआ, प्राइस देखिए ऊपर चला गया, ऊपर जब चला गया, इस वाले हाई को यहाँ पर ब्रेक करते हुए अपने कैरेक्टर को चेंज किया, यानी कि अभी एरिया सामने हो गया, हमें अपने इंपॉर्टेंट एरिया को हिट करने के बाद
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट करने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया है। जब चेंज कर दिया है, अब रिट्रेसमेंट में हम क्या करेंगे, किसी एक ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस को बाय करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हमें ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि पेंडिंग है, जहां पर इम्बैलेंस है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम जो लोएस्ट कैंडल है, स्विंग का जो लोएस्ट कैंडल है, उस वाले कैंडल को यूज करेंगे हमारे एंटी के लिए, जो कि ये वाला रेड कैंडल होगा। हम इस वाले रेड कैंडल को हमारे एंटी के लिए यूज करेंगे एंड बफर यूज करेंगे स्टॉप लॉस के लिए। थोड़ा सा नीचे हमें स्टॉप लॉस का बफर लेकर ही चलना पड़ेगा। आप देख सकते हो प्राइस नीचे आया, एग्जैक्टली इसी वाले जोन के अंदर आया, आने के बाद प्राइस ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहां पर मैं और एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि एंटी को थोड़ा सा छोटा करना है, स्टॉप लॉस पॉइंट को छोटा करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस जहां पर होना चाहिए वहीं आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में आपको जो भी लोएस्ट पॉइंट है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इस केस में इस वाले लो के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस को रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस ऊपर नहीं ले जा सकते। अगर आपको एंटी को छोटा करना है, स्टॉप लॉस एरिया को छोटा करना है, तो एंटी को नीचे लाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस वही रहेगा, एंटी को नीचे लाना पड़ेगा। अब एंटी को नीचे कैसे लाओगे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये जो कैंडल है, जिस कैंडल का जो कैंडल आपका एंटी कैंडल है, उस वाले कैंडल पर जब ये बॉक्स को प्लॉट करोगे तो आपका एक मिडिल लाइन बन जाएगा यहाँ पर। ये मिडिल लाइन क्या होता है, मिडिल लाइन आपको बताता है डिस्काउंट एरिया एंड प्रीमियम एरिया। सो आप इस वाले डिस्काउंट एरिया से भी बाई कर सकते हो, यानी कि इस मिडिल लाइन से आप बाई कर सकते हो। लेकिन उस केस में क्या होता है, कई बार हो सकता है कि छूट भी जाए एंट्री, कि ये ऊपर से ही थोड़ा बहुत 50% के ऊपर से ही प्राइस ऊपर से चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर आपको छोटा करना ही है कि मेरा स्टॉप लॉस का एरिया काफी बड़ा हो रहा है, मुझे छोटा करना है, या तो मिले ट्रेड नहीं तो ना मिले, बट मुझे एंटी छोटा करना है, उस कंडीशन में आप इसका 50% एरिया को लेकर ट्रेड को बना सकते हो। एंड इसके अलावा आप इस एरिया पर एरिया को 1 मिनट में जाकर भी चेक कर सकते हो कि 1 मिनट में अगर मुझे कोई एरिया मिल जाए ट्रेड करने के लिए, कोई 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो मेरा एंट्री वैसे भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो वैसे अगर आप देखो कि प्राइस ने 1 मिनट में यहाँ पर कैरेक्टर ऑलरेडी चेंज कर दिया था, बट हमने 5 मिनट्स के कैरेक्टर चेंज देखा है यहाँ कहीं पर। अब प्राइस रिट्रेस जब करके आएगा 1 मिनट के हिसाब से, हमारे पास जो एक ऑर्डर ब्लॉक बन के आना चाहिए वो कुछ इसको मैं थोड़ा सा, ये वाला है, इसको मैं छोटा कर देता हूं, जो कि यहाँ पर है। ये लोएस्ट कैंडल जो है, इस कैंडल को ब्रेक करके ये ऊपर जाकर क्लोज हो गया था, देन प्राइस ऊपर चला गया, बीच में एक इम्बैलेंस छोड़ के गया है, अभी तक नहीं आया। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक लो बनाकर ही प्राइस ऊपर गया था, तो कहीं ना कहीं ये एक इंड्यूसमेंट है, यानी कि ये एक ट्रैपिंग लेवल है, इसके नीचे आकर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आपको छोटा करना है तो 1 मिनट पे आप आ गए, 1 मिनट पे आने के बाद यहाँ पर आपने अपने एंट्री को प्लेस किया। अब चलिए 5 मिनट्स में देखते हैं कि एंट्री क्या छोटा हो गया है, नीचे आया हुआ है या नहीं। अब देखो कि एंट्री और भी नीचे आ गया है। 1 मिनट में जब आप जा रहे हो, इसका वीक एरिया से आपको एंट्री दे रहा है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से अपने एंट्री को एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इस जगह से मैं अपना एंट्री को बना रहा हूँ एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे है, ठीक है, जो स्टॉप लॉस का एरिया निकल के आ रहा है, जितना पॉइंट स्टॉप लॉस हो रहा है वो मतलब बहुत ज्यादा नहीं है अपने रिस्क के हिसाब से, या फिर जो रिवार्ड निकल के आ रहा है ऊपर उसके हिसाब से सही है, तो आप यहीं से ले लो। नहीं तो हो सकता है कई बार आपका छूट भी जाए, क्योंकि ये अभी कैंडल आ गया है 1 मिनट के यहाँ पर, हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर से ही ये चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एंट्री का कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं होता है, एक एरिया होता है जिस एरिया के आसपास आपको एंट्री करना होता है, बट स्टॉप लॉस आपका फिक्स्ड होना चाहिए कि कहाँ पर स्टॉप लॉस हमारे हमें प्लेस करना है, कि अगर वो एरिया टूट जाता है तो प्राइस कहीं ना कहीं और भी नीचे चला आएगा एंड रिवर्स हो जाए, या फिर रिवर्स हो जाने का भी चांसेस है। ओके, और अब देखिए प्राइस यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट किया और यहाँ कहीं तक चला गया। अब यहाँ पर जो गया हुआ है, ऐसे नहीं प्राइस यहाँ से अभी थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रहा है। पहले नीचे से लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, पहले से ऑर्डर्स नीचे से उठाया हुआ है। अब अगर इसको एग्जिट करना है, कोई ना कोई लिक्विडिटी एरिया पर ही एग्जिट करना पड़ेगा। सो अगर हम जाकर देखें 5 मिनट्स में ही देखें, तब भी हमारे पास निकल के आ रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर। इसके बाद देखिए एक एग्रेसिव मूव था,
एक हाई वॉल्यूम से एक कैंडल बना हुआ है, बहुत स्ट्रांगली गिरा हुआ मूव था, यानी कि यहाँ पर सप्लाई आया हुआ था, राइट। तो यहाँ पर जाने के बाद प्राइस में आपको रिजेक्शन दिखेगा। अब देखिए यहाँ से जो सप्लाई आया हुआ है, जो जिन्होंने यहाँ पर सेल किया, मे बी इसके ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस किया होगा, इस एरिया पर से भी कोई ऑर्डर्स बना होगा। तो जिनको एग्जिट करना है, उनको सेल करना है, तो इस एरिया के ऊपर जैसे ही जाएगा, स्टॉप लॉस जैसे ही हिट करेगा, यानी कि वो बाय ऑर्डर ट्रिगर होगा। इन्होंने बाई कर लिया है, यहाँ पर जाकर सेल करना है, लोगों का बाय ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, तो ये अपना सेल को करने के लिए जो भी क्वांटिटीज चाहिए, जो भी ट्रेडर्स चाहिए, तो उनको मिल जा रहा है, तो यहाँ पर अपने पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर रहा है, राइट। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया है, एक लिक्विडिटी वाला एरिया है, जिसको आपको टारगेट करना है। आप अपने ट्रेड का जो टारगेट लगाओगे वो इस वाले एरिया को ही लगाओगे, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है, ये ऊपर जाएगा। कई बार हो सकता है ऊपर ना जाए, हो सकता है कि यहाँ पर सेलर पहले से अवेलेबल हो, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बैठा हुआ है कि प्राइस इस जगह पर जाने के बाद अब फिर से हम सेल करेंगे पेंडिंग ऑर्डर से, तो उस केस में हो सकती है ये जो कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल ऐसा ही कैंडल एक बनेगा, अंदर जाएगा, नेक्स्ट से प्राइस में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी हो सकता है, जिस वजह से हम टारगेट को कुछ यहाँ पर प्लान करेंगे। अब इसी केस में अगर आप देखोगे कि अगर हम हमारा एंट्री को यहाँ कहीं, या फिर इस वाले का 50% में लेते हो, या फिर मैं इसी कैंडल का पूरा एरिया को मैं ले लेता हूँ कि मैंने हाई पर ही एंट्री को बनाया है, और स्टॉप लॉस कहीं थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस बच गया है, और मेरा जो टारगेट है, मैं टारगेट को इसी जगह पर मैं अपने टारगेट को ले रहा हूँ। उस केस में भी मुझे यहाँ पर 1:6 मिल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ, 50% एरिया से ले रहा हूँ, तो मुझे 1:10 का रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जा रहा है आराम से। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको एंटीज को बनाना है। आपको एंटी बनाना है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हुए कंफर्मेशन के साथ। एग्रेसिव एंट्री करना है तो एक तो आप पहले से ही अपने ऑर्डर को वहां प्लेस करके रख सकते हो, जैसे कि मैंने इस जगह पर बताया हुआ है, पहले से बहुत ऊपर से आ रहा है, पहले से आप अपने ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस करके रख सकते हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, काफी ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर आप एंट्री को प्लेस करके रख दो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस आ जाएगा, लेकर चला जाएगा। इस केस में हो सकता है कई बार थोड़ा सा प्राइस नीचे आकर वीक बनाकर फिर ऊपर जाए, लिक्विडिटी को लेकर ऐसा हो सकता है, तो एक रिस्क होता है ये। जिस वजह से बहुत ऊपर से आ रहा है तो कंफर्मेशन एंट्री चाहिए, प्राइस नीचे आने के बाद कैरेक्टर चेंज करेगा, उसके बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक पर डायरेक्टली आप एंट्री को प्लेस करके आप चल सकते हो। स्टॉप लॉस वही रहेगा जो भी लो बना हुआ है तब तक का। ओके। सो क्लियर है, आई थिंक ये बिटकॉइन का चार्ट है। हम और एक चार्ट को देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखाया हुआ है कि अ, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से कैसे आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले हमने डेली में देखा कि डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां पर प्राइस आ गया था, तो वहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस हमें मिलेगा। हो सकता है कि वो कंटिन्यू ना करे, थोड़ा बहुत ऊपर जाकर प्राइस फिर से गिर जाए एंड डाउन ट्रेंड में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें एक दिन के लिए ट्रेड करना है, या आज ट्रेड करके कल एग्जिट करना है, एक दो दिन के लिए ट्रेड करना है, तो आराम से ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है, तो प्राइस रिटेस्ट करके ही फिर गिरेगा। ओके। तो चलिए अभी हम और एक चार्ट को देखते हैं, जहां पर हम डेली हाई या फिर लो को देखने की कोशिश करेंगे कि उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये हमने बीटीसी को दिखाया, अभी मैं आपको वो एक इंडियन मार्केट के स्टॉक पर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप उसको कर सकते हो। अब ये जो मेथड है, मेथड को कहते हैं कि ब्रेक इनसाइड मेथड। ओके। ब्रेक इनसाइड मेथड में कुछ ऐसा होता है, मान लो कि एक ऐसा करके एक रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है, एक रेड कैंडल एक्सेप्ट करके बना हुआ है, और नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से, प्राइस अपने इस वाले कैंडल के लो के नीचे आएगा, रिजेक्ट होके ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगा, तो नेक्स्ट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में अभी एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो। तो इसको ट्रेड करने का दो अलग अलग तरीका है। पहला तो ये है कि ये कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट जो सेकंड डे है, इस दिन भी आप ट्रेड कर सकते हो। और सेकंड डे अगर 2 दिन में आपको ये चीज दिखता है कि स्ट्रक्चर एक कैंडल बना हुआ है, फिर नेक्स्ट कैंडल नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट थर्ड डे को भी आप एक ट्रेड को बना सकते हो। और ये कब तक ट्रेड को बन सकता है, जब तक कि ये हाई विजिट ना हो। इसका रीजन ये है कि ये लो को रिजेक्ट किया है, लो को अगर रिजेक्ट किया है, लो के तरफ, लो के नीचे ये रहना नहीं चाह रहा है, तो ये हाई को जाकर हिट करेगा। मतलब इसके लो के नीचे से इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, बाइंग कर लिया, अब जो एग्जिट बनेगा इस वाले हाई के ऊपर जाकर ये एग्जिट बनेगा, जिस वजह से हम
यहाँ तक जब तक जाकर हिट ना करे तब तक वेट कर सकते हैं एक ट्रेड को बनाने के लिए। तो हम सेकेंड डे को भी ट्रेड बना सकते हैं, थर्ड डे को भी ट्रेड बना सकते हैं। अगर सेकेंड डे ही इसके आसपास आ गया है तो ये खत्म हो चुका है। मान लीजिए कि सेकेंड डे इसको रिजेक्ट करते हुए इस हाई को टच कर दिया या फिर वीक एरिया तक आ ही गया है, तो फिर हम नेक्स्ट डे को इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने एरियाज को कवर कर चुका है। इसको कहते हैं सीआरटी मेथड। ओके, मतलब कैंडल रेंज थ्योरी। इस वाले कैंडल रेंज के अंदर ट्रेड को करना है। लो से रिजेक्ट हुआ है तो हाई की तरफ, हाई तक लेके जाना है। अगर हाई को रिजेक्ट किया हुआ है तो लो के तरफ लेके आना है। अब इसमें कंडीशन क्या है? अब कंडीशन ऐसा है कि इसका जो ट्रेंड है, सबसे पहले आपको ट्रेंड के साथ जाना होगा। इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अप ट्रेंड में होना पड़ेगा या फिर डाउन ट्रेंड में होना पड़ेगा। ट्रेंड के साथ आपको चलना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में चलना है। अगर अप ट्रेंड है तो आपको ट्रेड कुछ इस तरीके से करना होगा कि एक रेड कैंडल फॉर्म होगा। रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद प्राइस अपने रेड कैंडल का जो लो है इस लो को रिजेक्ट करेगा, तो फिर आप एक ट्रेड कर सकते हो हाई के लिए। तो हो सकता है कि यहां से आप ट्रेड को बनाओगे, ये एटलीस्ट इस वाले वीक एरिया तक जाकर आपको कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाकर आपको टारगेट दे दे। अब ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट जिस दिन आप ट्रेड बना रहे हो उस दिन ये 50% तक का मूव करे और नेक्स्ट थर्ड डे में ये अपने पूरे एरिया को कवर कर दे। ऐसा भी हो सकता है। तो 2 दिन भी आपको ट्रेड मिल सकता है, लेकिन ये अप ट्रेंड के दौरान प्राइस गिरना चाहिए, गिरने के बाद ये ब्रेक इनसाइड होना चाहिए। सेम डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस को चढ़ना चाहिए, यानी कि ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए। ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद ऊपर से रिजेक्शन होना चाहिए। अब ये रिजेक्शन का जो कैंडल का कलर में यहाँ पे रेड दे रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन दे रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी कलर बन सकता है। लेकिन फर्स्ट कैंडल जो है ये रेड होना चाहिए अप ट्रेंड के दौरान, फिर इनसाइड होना चाहिए। इनसाइड वाला कैंडल कोई भी कलर का चलेगा। सेम यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो ये ग्रीन होना चाहिए, ऊपर से रिजेक्शन वाला कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पहला कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर प्राइस गिरा है, ट्रेंड अपसाइड में है, प्राइस गिरा है और इस दिन वॉल्यूम बढ़ गया है, अगर वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है तो शायद ये 50% एरिया तक जाकर ये रुक जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से गिरा हुआ है। ऊपर के लेवल पर सेलर होंगे तो इस पर प्रेशर बना रहेगा, ऊपर ज्यादा जाने नहीं देगा। तो ये 50% एरिया तक जाकर ये रुक सकता है। हो सकता है कि 50% एरिया जाकर अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके उस दिन वो गिर भी जाए। ऐसा भी हो सकता है गिर कर नीचे क्लोज हो जाए। बट अगर ये अंदर ही क्लोज हो गया तो नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये हायर कर दे। यहाँ पर सेम कंडीशन वही होगा कि अगर ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बना हुआ है तो नेक्स्ट जो आप सेकेंड डे को अगर ट्रेड करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 50% तक का ही ये कवर कर सकता है, चांसेस ये रहता है। हो सकता है कि कर दे 100%, बहुत कम चांसेस होता है ये। लेकिन 50% एरिया तक आने के बाद हो सकता है ये रुक जाए या फिर ये फिर से कंटिन्यू करके ऊपर चला जाए। अगर ये रुक जाता है तो नेक्स्ट डे को एक रेड कैंडल फॉर्म होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम बढ़ा, अगर ये वॉल्यूम नहीं है, अपट्रेंड के दौरान फर्स्ट कैंडल लो वॉल्यूम से गिरा हुआ है और सेम ये ब्रेक इनसाइड हो रहा है, नीचे से रिजेक्ट हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये हायर लेवल तक चला जाएगा। सेम इस वाले कंडीशन में भी वही होगा कि अगर ये लोअर वॉल्यूम से चढ़ा हुआ है एंड ब्रेक इनसाइड हो रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लोअर लेवल तक चला आएगा। क्लियर है इतना कि प्राइस को आपको कैसे करना है। अब चलिए देखते हैं हम चार्ट पर। ठीक है, ये यूपीएल का चार्ट है। अब यूपीएल को देखिए, सबसे पहले यूपीएल का जो ट्रेंड है, ये डेली का चार्ट है, इसका ट्रेंड अपसाइड में है, अप ट्रेंड में है। लास्ट यहाँ पर हाई बना हुआ है, इसके बाद भी यहाँ पर हाई बना, लेकिन ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। राइट, इसका मतलब क्या है? लास्ट जो लेग है, एक कंफर्म लेग ये वाला है। अगर ये कंफर्म लेग है तो इस हमारे पास जो एक डेली में पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ यहाँ पर है। अब देखिए प्राइस ऊपर से यहाँ पर जब इसने ब्रेक नहीं कर पाया, क्लोज नहीं कर पाया, फाइनली प्राइस नीचे आने के बाद इस वाले जोन पर आया। आते ही यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद वॉल्यूम ब्रेकआउट आके प्राइस ऊपर चढ़ गया। अब मैं इस वाले एरिया का रिसेंट वाला एरिया दिखा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर भी हुआ है, बट मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अपने डेली के पीओआई से प्राइस बाउंस कर गया। अब बाउंस करने के बाद प्राइस यहाँ कहीं तक जाकर प्राइस फिर से नीचे आने की कोशिश किया। ठीक है, ये नीचे आया, नीचे आकर यहाँ पर देखिए इस वाले लो को मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, ये वॉल्यूम से बना हुआ कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से गिरा है
और ये रिजेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैंने क्या बताया कि ये एटलीस्ट ये 50% एरिया या फिर जिसको ब्रेक करके आया हुआ है ना, जिस वाले के लिए, वहां तक जाने की ही चांसेस है, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। तो कैसे आपको स्टेट को बनाना है? इस स्टेट को आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, जिस वाले लो को, जिस कैंडल को आप रेफरेंस लेकर चल रहे हो, इस लो के नीचे एक लाइन को आपको प्लेस कर देना है। और आपको ये देखना है कि प्राइस इस वाले लाइन के नीचे, सॉरी, इस वाले लाइन के नीचे आ जाए। इसके नीचे आकर प्राइस ऐसे करके नीचे आकर अपने कैरेक्टर को चेंज करे। जब आप प्राइस इसके नीचे आएगा, इस वाले लो के नीचे आएगा, मैं इस दिन का बात कर रहा हूँ, ये मैं बाद में बात करूंगा, सेकेंड डे का बात कर रहा हूँ, कि प्राइस जब इस वाले लो के नीचे आएगा, यानी कि लो टूट गया है। सबसे पहले लो टूटने का वेट करना है। लो टूट गया है, अब लो टूटने के बाद प्राइस लोअर लो करेगा। अब इससे क्या होगा, जब प्राइस लो टूटेगा, लो तोड़ेगा, मतलब कि लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो रहा है, मतलब स्टॉप लॉस हंट हो रहा है यहाँ पर, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। प्राइस जब फिर लोअर लो करेगा, लोअर लो के दौरान क्या होगा, फिर सेलिंग होगा। तो दोनों ही तरफ से सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है। अब सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है तो कोई ना कोई बाई भी कर रहा है। अगर उस बाइंग में प्राइस ऐसे करके जाता है एंड यहाँ पर अपने कैरेक्टर को चेंज कर देता है, तो आप रिट्रेसमेंट में ट्रेड बना सकते हो। ट्रेड बनाने का कौन सा लेवल होगा? पहला तो लेवल ये होगा कि जिस लो को रिजेक्ट किया है, इसी लो पर आप अपना एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस तब तक का जो भी लो है, अगर आपको लगता है कि ये एरिया बड़ा है और साथ ही ये भी दिख रहा है कि इस वाले लेग पर कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके नीचे, तो आप इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आप अपना ट्रेड को बना सकते हो। प्राइस ऐसे करके नीचे आएगा एंड ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। ओके। तो कैरेक्टर चेंज होना बहुत जरूरी है कंफर्मेशन ट्रेड के लिए। ये होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिट्रेस करके प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा अगर एग्रेसिव ट्रेड करना है, एग्रेसिव ट्रेड इसमें ऐसे होगा कि प्राइस इसके नीचे आएगा, इस वाले लो के नीचे। देखिए, इसके लो के नीचे आना ही पड़ेगा। इसके नीचे आने का मतलब यह है कि सबसे पहला स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इसके नीचे आकर प्राइस में क्या होगा, वॉल्यूम ब्रेकआउट आएगा। वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस अंदर चला जाना चाहिए। नीचे वॉल्यूम ब्रेकआउट आके प्राइस अंदर चला जाना चाहिए, अंदर जाकर क्लोज हो जाना चाहिए। पहला रूल ये होना चाहिए। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है प्राइस नीचे आया, अंदर जाकर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। अंदर जाकर वॉल्यूम का ब्रेकआउट अगर आया हुआ तो एक हायर हाई बन जाना चाहिए। ये दोनों ही चीजों को आप यूज कर सकते हो। उस दौरान क्या होगा, यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी से सपोर्ट दिख जाएगा। वॉलेटिलिटी सपोर्ट मतलब ऐसा दो रेड बनेगा, दो ग्रीन बनेगा, इंटरडे के चार्ट पर ऐसा बन जाएगा। उस दौरान आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखना है। अगर ऐसा होता है तो सेम इसी वाले कैंडल लो से या फिर इस लेग पर अगर आपको कोई पीओआई देखता है तो वहां पर कर सकते हो। अगर कोई पीओआई नहीं है और ये वाला एरिया भी काफी ऊपर है, तो आप लोएस्ट कैंडल जो भी रहेगा, स्विंग का लोएस्ट कैंडल से आप अपने ट्रेड को बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। इसमें मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए कि प्राइस ओपन होने के बाद ये इंटरडे का मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसे नीचे आ गया है, ऐसे करके ब्रेक करके नीचे आ गया। नीचे आने के बाद प्राइस में क्या होना चाहिए, एक बार तो स्वीप होना चाहिए। ये स्वीप हो गया एंड प्राइस ऐसे करके ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अब अगर मान लीजिए इस वाले कैंडल में वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, तो इसी को आप एंटी बना सकते हो या फिर इसको एंटी बना सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। अगर इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आया, वॉल्यूम ब्रेकआउट इसमें आया हुआ है, तो आपको वेट करना होगा एक बार हायर हाई बने। जब हायर हाई बनेगा तो सेम यहाँ पर एंट्री कर लो या फिर इस वाले कैंडल हाई पर एंट्री कर लो, लेकिन स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा। ठीक है। लेकिन आपको कुछ ऐसे देखना है कि प्राइस नीचे आने के बाद ऐसे घूम जा रहा है, वॉलेटिलिटी से सपोर्ट भी बन रहा है, साथ ही यहाँ पर स्विप हो रहा है। स्विप होना जरूरी है। सेम कंडीशन है, अगर स्विप नहीं होता है तो प्राइस फिर से एक बार वहां पर आने की कोशिश करेगा इस वाले लोअर लेवल पर। मान लो कि ये, मैं एक बार इस वाले एरिया को करता हूँ एंड एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये वाला जो लो है कुछ ऐसा है, यहाँ पर लो है, उसके बाद हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर एंटी नहीं बनाओगे, ना कि इस वाले कैंडल पर एंटी बनाओगे। ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एरिया को ब्रेक कर जाए या फिर हो सकता है इसको भी ब्रेक कर जाए। तो आप वेट कर जाना कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद आपको कंफर्म करे। यहाँ पर आने के बाद आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हो इस वाले कैंडल लो पर कर सकते हो। पीछे का कोई अगर आपको दिखता है स्विप वाला एरिया कोई स्टॉप लॉस के लिए सही है तो वहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है कि इस वाले एरिया तक आने देना है प्राइस को। अगर प्राइस इस वाले एरिया पर आता है
और आने के बाद इसको हिट करके कुछ ऐसे करके एक रिजेक्शन वाला कैंडल बना देता है। ठीक है, इसको टच करके हो सकता है या फिर इसके नीचे से हो सकता है, लेकिन एक रिजेक्शन, एक हैमर कैंडल, एक पिनवार कैंडल बना देता है। और उसके बाद इस वाले वीक को एक बार फिल करते हुए फिर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, उसको क्लोज कर देता है। तो फिर आप यहाँ पर आप अपना एक एंट्री बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज ध्यान देना है कि जब ये बन रहा है, क्या ये टूट रहा है क्या? अगर ये टूट रहा है, ये भी लो टूट जा रहा है, तो आप फिर से एक बार थोड़ा सा वेट कर लेना कि जहां से गिरा हुआ है इसका ब्रेकआउट हो जाए। देखिए, कैंडल वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो जाए, अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे बन जाएगा, प्राइस ऐसे करके नीचे, ऐसे करके ये लोअर लो, देन ऐसे, यानी कि यहाँ पर कैरेक्टर चेंज। जब कैरेक्टर चेंज हो गया है तो फिर आपको अभी यहाँ पर जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वहां से कुछ इस तरीके से अपने ट्रेड को बनाना है। ओके, अब ये हो गया इस दिन के बाद। अब इस दिन ट्रेड होने के बाद मान लीजिए कि ये पूरा कवर नहीं हुआ, नेक्स्ट डे को भी आपको ट्रेड करना है। अब नेक्स्ट डे को अगर ट्रेड करना है तो उस टाइम पर आपको कैरेक्टर चेंज देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कैरेक्टर चेंज जरूरत नहीं है अगर इस दिन कैरेक्टर चेंज हो गया है तो। अगर इस दिन कैरेक्टर चेंज हो गया तो जरूरी नहीं है कि इस दिन नेक्स्ट डे भी कैरेक्टर चेंज के लिए वेट करना है। हाँ, होता है तो सही है, अगर होता है कि प्राइस लोअर लो करके ऐसे करके कैरेक्टर चेंज करता है तो बहुत सही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, क्योंकि उस नेक्स्ट डे को जो है वो कंटिन्यूशन होगा। सो उस कंटिन्यूशन में ये जो ऐसे करके हुआ है, नेक्स्ट जो आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो, इस वाले लेग के दौरान अगर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर गया है, उस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आने के बाद आप अपने कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को बना सकते हो। वो कंफर्मेशन कैसा है? सेम वही है कि अगर आपको लगता है कैरेक्टर चेंज का वेट करना, कर लो, या फिर कोई एक पिन बार देखते हुए उसको जैसे ही हिट करेगा ऐसे पिन बार बनेगा, हैमर जैसा कैंडल बनेगा, एक बार वीक को फिल करके फिर हाई ब्रेक कर देगा, उसको देखकर आप अपना ट्रेड को बना सकते हो हाई ब्रेक करने के बाद। या फिर इसके अलावा आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो तब कि मान लो कि यहाँ पर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर कैंडल आने के बाद, यहाँ पर यहाँ पर कैंडल नीचे आया, इस जगह पर नीचे आने के बाद अगर प्राइस में यहाँ पर एक ऊपर से ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनता है, मतलब लास्ट कैंडल, लास्ट एरिया पर यहाँ पर हिट करने के बाद आपको दिखता है कि एक रेड कैंडल बन रहा है, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाकर रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। अब अगर रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोज हो जा रहा है एंड उसके बाद कैंडल बाहर निकल जा रहा है, नेक्स्ट कैंडल बाहर जाकर क्लोज हो रहा है, तब भी आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये बाहर से जब पहला कैंडल को रिजेक्ट करके नीचे आया हुआ है, इसके ऊपर से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इसके हाई के ऊपर रेजिस्टेंस है, जिस वजह से बाहर क्लोज नहीं कर पाया, ये नीचे आकर क्लोज हो गया। अब नीचे आकर क्लोज हुआ तो प्राइस को अभी नीचे गिरना चाहिए, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो नीचे आना चाहिए। लेकिन वही अगर प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो जा रहा है एंड इसमें अगर वॉल्यूम भी आ रहा है तो बहुत सही है। तो आप इस वाले कैंडल से ही अब अपना ट्रेड को बना सकते, एंट्री बना सकते हो। और इसी के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, या फिर जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसके नीचे अगर आपको दिखता है कि सेफ है, स्टॉप लॉस एरिया भी सही बन रहा है, तो वहां पर भी आप अपना स्टॉप लॉस को बनाकर ट्रेड को राइट कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी अब चलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये वाला दिन है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ कि इस दिन को हम क्यों ट्रेड करते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना कि इस दिन को हम क्यों ट्रेड करते हैं। क्योंकि इस दिन को हम कर सकते थे क्योंकि हमें दिखा कि ये नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज हुआ है, तो फिर नेक्स्ट डे को जाना चाहिए इस दिन। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इस दिन वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ था, तो चांसेस बहुत कम है कि हाई तक चला जाए, तो एक दिन रुक जाए, एक दिन रुक जाइएगा, नेक्स्ट डे को ट्रेड कर दीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट डे का क्या है, ओपनिंग इस वाले के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है, 6 घंटे का मार्केट है, बंद हो जाता है फिर नेक्स्ट डे सुबह 9:15 को खोलता है। तो ओपनिंग आपको देखना है इसी वाले कैंडल के अंदर ही होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी अगर हम इस दिन को क्यों ट्रेड करना है देखें तो हमारे पास जो लास्ट यहाँ से जब ऊपर चल रहा था, जो लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल है ये वाला कैंडल। ट्रेंडिंग कैंडल का मतलब क्या है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज किया हुआ है ना, ये ट्रेंडिंग कैंडल। और इस ट्रेंडिंग कैंडल का लो जब तक ब्रेक होके क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक प्राइस में फिर से गिरावट नहीं आएगा, वीकनेस नहीं आएगा। राइट, वीकनेस का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तो उतार के नीचे आ जाए, कि प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है एक बार फिर से इस वाले जोन पर आए, फिर प्राइस जाए, ऐसा हो सकता है।
अगर इसको ब्रेक करता है। जब तक ये नहीं तोड़ रहा है तो हम एकदम से शॉर्ट के लिए नहीं जा सकते, हाई लेवल से जा सकते हैं। देखिए ये वाला दिन बनने के बाद इस दिन को हम सेल कर सकते थे, इस दिन को भी हम देखेंगे अभी। क्यों कर सकते थे? क्योंकि इसके हाई को रिजेक्ट किया है, वॉल्यूम के साथ किया हुआ है, ये सपोर्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको रिजेक्ट किया हुआ है, तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो यहाँ तक आ जाना चाहिए, जो आया भी है, राइट। तो सबसे पहले हम इस दिन को देखते हैं जो कि है 9 अक्टूबर का। सो ये 9 अक्टूबर है, इस दिन का लो को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही सबसे पहले नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, पिछले दिन का जो भी लो था इसको हिट किया, हिट करके नीचे आ गया, यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, इस वाले लो के नीचे एक लो बनाया हुआ है, लोअर लो फॉर्मेशन हुआ, एंड प्राइस यहीं से घूमकर चला गया एंड इस वाले लो के अंदर चला गया, अंदर जाना चाहिए, अंदर जाकर इसने क्लोज भी कर दिया है, यानी कि यहाँ पर इसने कैरेक्टर को चेंज कर दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। जब ये शिफ्ट हुआ अब रिट्रेस करके नीचे आएगा और जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वहां से अपने ट्रेड को हम बना सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके पीछे भी अगर देखोगे तो स्विप हुआ है, इस वाले ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आकर ये रेड कैंडल बन के फिर ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन बना कर दिया है। अब देखो प्राइस नीचे आया, एग्जैक्टली इसी वाले एरिया पर आने के बाद ही प्राइस में हमें बाउंस देखने के लिए मिला, बहुत ज्यादा नहीं जा पाया क्योंकि लास्ट डे को जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ था, तो बहुत कम चांसेस होता है कि पूरा ये कवर कर दे। अब इस वाले दिन यहाँ कहीं क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट डे को देखते हैं कि नेक्स्ट, इस दिन तो हमें समझ में आया ऊपर जाकर क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे को एक हायर हाई बनना चाहिए। अब नेक्स्ट डे का ओपनिंग इसी वाले लेवल के ऊपर है, यानी कि इस दिन का जो लो था जिसके अंदर जाकर क्लोज हुआ है इसके ऊपर है, होने के बाद प्राइस ओपन होकर नीचे आया, नेक्स्ट कैंडल देखिए इस वाले लो को हिट कर दिया, जब इस वाले लो को हिट किया है तो आपको एक चीज दिखेगा कि कहीं ना कहीं यहां से जब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से जो ऊपर गया है ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके गया है, यहाँ पर भी एक पिछले दिन का तो लो पड़ा ही हुआ है, साथ ही यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि इस जगह से एक एग्रेसिव मूव भी आया था, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है एंड साथ ही पिछले दिन का मतलब लास्ट टू लास्ट डे का लो भी है। इस लो को जैसे ही हिट किया एक रिजेक्शन, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर इस वाले वीक को फिल किया, फिल करने के बाद प्राइस देखिए यहीं से ऊपर घूम कर गया। अब पहला एग्रेसिव एंट्री कहाँ पर होता है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए प्राइस ने इस वाले लो को, सॉरी इस वाले हाई को इसने रिजेक्ट किया है, ऊपर जाकर एक रेजिस्टेंस बनाकर नीचे गिरा है, रिजेक्ट किया है। अब अगर रेजिस्टेंस बनाकर नीचे गिरा है, लो को हाई को रिजेक्ट किया, प्राइस को गिर जाना चाहिए, बल्कि यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आकर प्राइस ब्रेकआउट हो गया। जब हो गया तो इस वाले हाई के ऊपर ही हम अपना एंट्री को प्लेस कर सकते थे एंड इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और आप देखिए प्राइस में हमें अपसाइड का मूवमेंट ही देखने के लिए मिला है। अब इसमें अगर हमें थोड़ा सा और कंफर्मेशन का एंट्री करना होता तो प्राइस जब यहाँ पर इसको हिट किया, हिट करने के बाद प्राइस जब ऊपर घूम कर गया तो आज के दिन का जो हाई है यहाँ पर जाकर इसने ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया है, यानी कि स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है, आज का पहला कैंडल को ही ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया। जब हो गया तो हमें चाहिए क्या? एक ऑर्डर ब्लॉक, जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, राइट, क्योंकि पीछे का ऑलरेडी सब कुछ स्टेट किया हुआ है, मिटिगेट किया हुआ है, तो बाकी बचा हुआ ये है, और ये भी स्विप किया हुआ है, स्विप करके बना हुआ है। अब देखिए प्राइस नीचे आया, एग्जैक्टली इसी वाले जोन को ही हिट किया, हिट करने के बाद प्राइस में फिर से हमें अपसाइड का जो रैली है वो दिखाई दिया। अब ये कहाँ पर जाकर रुका हुआ है? कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिस वजह से यहाँ पर जाकर लोअर है फॉर्मेशन करके अभी नीचे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक सप्लाई एरिया था, इस सप्लाई एरिया पर जाने के बाद ही प्राइस को फिर से रिएक्शन मिला एंड प्राइस अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि इसके चलते प्राइस नीचे गिर जाएगा, हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा ऐसे नीचे आए और यहाँ पर जो एक मोमेंटम कैंडल दिख रहा है जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस वाले एरिया पर आकर फिर से ऑर्डर को उठाने के बाद ऐसा हो जाए, क्योंकि प्राइस एक तरफा नहीं चलेगा, लोअर लो लोअर हाई हायर हाई हाई लो ऐसा करके ही चलेगा। इसका अभी हाई यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस दिन का, जिस दिन का रिजेक्ट हुआ लो को हाई यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये अभी भी पेंडिंग है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ये खाने के लिए जाएगा, बट उससे पहले हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे उसके बाद प्राइस ऊपर जाए। ओके, सो आई होप कि आपको ये
एंट्रीज का जो मॉड्यूल है वो आपको समझ में आया होगा। अब एग्रेसिव एंट्री को और भी अलग अलग तरीके से कर सकते हो, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो इसको अभी प्रैक्टिस कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। डेली हाई डेली लो को देखिए, वीकली हाई वीकली लो को भी देख सकते हो, और कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उन वाले एरिया को भी देखिए। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जब देखोगे तो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होना जरूरी है, यानी कि इंटरडे में जब देखोगे, मान लीजिए कि 1 घंटे का देख रहे हो, 1 घंटे का भी देख सकते हो, तो वहां पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद ही आपका ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ था। उन सारी चीजों को अगर भूल गया हो, फिर से एक बार वीडियो को देखकर सारी चीजों को फिर से एक बार याद करो, तभी आप अभी के जो भी लेक्चर चला, अभी जो एंट्रीज मॉड्यूल वगैरह है, ये आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ओके, चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा और भी आगे लेकर चलेंगे।